हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या मानसिक मंद बच्चों के लिए शिक्षा ज़रूरी है कि नहीं, इन्हें हम एजुकेशन दे सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, यानी मानसिक मंद बच्चों के लिए शिक्षा। मानसिक मंद बच्चों को पूरी तरह से सामान्य नहीं बनाया जा सकता और न ही इनकी विकलांगता को ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इन्हें थोड़ी बहुत शिक्षा देते हैं तो इनकी जो लाइफ होती है उसको हम बेटर बना सकते हैं। जहाँ तक हम जानते हैं कि एजुकेशन जो है नॉर्मल हो या डिसेबल, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ख़ास तौर पर डिसेबल के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे घर वाले भी इन्हें बोझ समझने लगते हैं और इनके देख रेख करना छोड़ देते हैं, इनके हाल पर ही छोड़ देते हैं। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि इन्हें जो है सही एजुकेशन दी जाए ताकि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और इंडिपेंडेंट होकर ये किसी पर बोझ ना बने। इसके लिए हम देखते हैं कि जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं इन्हें थ्री कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहले है हमारा एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड, यानी ऐसे बच्चे जिन्हें थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कराई जा सकती है। 7th 8th तक ये पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड। इसमें वो बच्चे आते हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, यानी छोटी मोटी जो स्किल्स हैं उसमें हम इन्हें ट्रेनिंग देते हैं जिससे ये अर्निंग अपनी कर पाएँ। उसके बाद आ जाता है केयरेबल मेंटली रिटार्डेड। इसमें तो वो बच्चे आते हैं जिन्हें ना तो हम एजुकेशन दे सकते हैं और ना ही ट्रेनिंग किसी काम में दे सकते हैं, इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ केयर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा देखते हैं कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। टू प्रमोट पर्सनल एडवोकेसी, यानी कि पर्सनल एडवोकेसी में क्या होता है, जो बच्चे हैं उनकी डेली लिविंग स्किल्स जैसे बाथिंग, ब्रशिंग, टॉयलेटिंग, क्लॉथिंग, कपड़े, खाना पीना, इन सब में इनको पूरी तरह इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि ये अपने डेली के जो काम है इसके लिए तो वो किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, अपना काम खुद से कर सकें। इसके अलावा क्या है कि इन्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना सिखाते हैं, यानी ये बहुत बड़ी बात होती है अपनी विकलांगता को एक्सेप्ट करना, जैसे हैं उसी रूप में अपने आप को स्वीकार करना और अपनी कमियों के बारे में जानना और अपनी क्या स्ट्रेंथ है उसके बारे में जानना, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट जानकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसके बाद आ जाता है टू प्रमोट सोशल एडवोकेसी। सोशल एडवोकेसी में इसके अंतर्गत बच्चों को हम हेल्प करते हैं, उनके व्यवहार को ठीक प्रकार से वो व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार सीख पाएँ, गुड बिहेवियर करें। यानी जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी ऐसे बच्चों से डरते हैं, क्योंकि ये ऐसे अजीब बिहेवियर करते हैं, तो इनसे दूरी बनाना वो ज़्यादा सही समझते हैं, इनके पास नहीं आते हैं। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इन बच्चों के बिहेवियर को मॉडिफाई करके इन्हें ऐसा बनाया जाए कि ये दूसरों के साथ घुल मिल सकें समाज में और समाज के अन्य लोग इन्हें, सोसाइटी इन्हें एक्सेप्ट कर पाए। ये हो गया सोशल एडवोकेसी। इसके अलावा क्या है, टू प्रमोट ऑक्यूपेशनल एडवोकेसी। इसमें जो है हम मानसिक मंद बच्चों के अंदर उन कौशलों को विकसित करते हैं, यानी इनके अंतर्गत ऐसे स्किल को डेवलप करना जिससे ये आगे चलकर कोई व्यवसाय चुनें और उसमें अर्निंग करें, जिससे आर्थिक रूप से ये आत्मनिर्भर बन सकें। इन्हें जो है किसी की ज़रूरत ना हो, जो भी इनकी नीड है वो अपनी खुद ही फुलफ़िल कर सकें। तो ये हो गया हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य। इसके अलावा भी अदर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है इनको इस योग्य बनाना कि ये इधर उधर अकेले कहीं भी आ जा सकें, यानी इन्हें जो है थोड़ी बहुत जानकारी देना ट्रैवलिंग के बारे में। इसके अलावा सिग्नल के बारे में बताना, ट्रैफिक सिग्नल हो गया, और एड्रेस के इनको याद दिलाना, एड्रेस याद कर सके अपना। पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत सिखा देते हैं ताकि बस का नंबर पहचान पाएँ, और टाइमिंग वगैरह, इनको टाइमिंग का कॉन्सेप्ट सही से आए ताकि ये जहाँ भी कहीं बाहर जॉब करने जाएं वहाँ से और अपने घर तक पहुँच सकें, तो इसके लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा इनको ऐसी ट्रेनिंग देना कि ये अपना जो खाली टाइम है उसका सही से उपयोग कर सकें, यानी अपने खाली समय में ये
सही काम कर सकें, जैसे बागवानी, सफाई या और कोई स्किल है ये सीखें, जिससे आगे चलकर इन्हें उसमें हेल्प मिल सके और ये अपना इंडिपेंडेंट लिविंग कर सकें, अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकें। तो ये हो गया एजुकेशनल क्यों इम्पॉर्टेंट है मानसिक मंद बच्चों के लिए। थैंक यू।